S1 में मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में फिजिक्स में से 37 क्वेश्चंस एज इट इज़ आए, केमिस्ट्री में से 34 क्वेश्चंस एज इट इज़ आए। वो था मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से। मतलब तुम सोचो, खाली मैं अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ सूर्य सूर्य प्लस आएगा, अब यहाँ मेंटोरशिप आएगा, अब ये हेल्थ वीक चैलेंज आएगा। तो जिस बच्चे ने मुझे मेरे मेंटोरशिप के अंदर A to Z फॉलो किया, उसका स्कोर 712 बैठ रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ बच्चे गए थे। ये खाली मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात हो रही है। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। नीट का एग्जाम फाइनली हो गया एंड तुम लोगों ने बहुत ही फियरलेस होके इस एग्ज़ाम को फेस किया। हमने 2 महीनों में बहुत सारे अप्स डाउन सब कुछ फेस किए थे एंड फाइनली एग्ज़ाम आ गया। मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था, याद है, नीट से पहले मैंने तुम लोगों से कुछ प्रोमिसेस किए थे। अब समय आ गया कि मैं उन प्रोमिसेस को तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं। मैंने हमेशा से तुम्हें बोला है, मैं तुमसे सिर्फ बातें नहीं करने वाला हूं, मैं तुम्हें फेक मिराजेस नहीं दिखाने वाला हूं। मैं जो भी बोलूँगा, मैं वो प्रॉमिस, जो भी मैं प्रॉमिस करूँगा वो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। यू शुड ऑलवेज लिव बाय एक्शंस, ना कि फेस वैल्यू। बहुत बार ना पता है क्या हुआ था, चलो बाद में अभी वीडियो में आगे चलेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो आगे चले मैं तुम्हें बता देता हूँ, 712 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 720 हमारे उससे आया, एज इट इज़ आया। तो तुम सोच सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी प्रिपरेशन रही होगी। जो हमारे मेंटरशिप वाले बच्चे थे उनको कितना बेनिफिट हुआ एंड जिन लोगों ने हमें फॉलो किया था वो कहाँ पहुँच गए होंगे। देखो, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें, बहुत सारे लोगों ने ना हमारा मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें करी, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया बिकॉज आई वॉन्टेड माई रिजल्ट टू स्पीक फॉर इट सेल्फ। डेट याद रखो, टाइम देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लिख के रख लो, जो करना है करो। आई एम प्रॉमिसिंग यू 3-4 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हेल वीक चैलेंज फर्स्ट वाला एंड हेल वीक चैलेंज सेकेंड वाला कंप्लीटली फॉलो करेगा, रिलीजियसली फॉलो करेगा, आई प्रॉमिस यू 630 प्लस डेफिनेटली आएंगे। आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस, ठीक है। 17 अप्रैल को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, नीट के जस्ट बाद। 5 मई को नीट होगा, शाम को वीडियो बना के तुम्हें लाइव दिखाऊंगा क्या रिएक्शन है, क्या इसका आया है रिजल्ट। जो मैंने प्रीमियम मॉक टेस्ट तुम लोगों को दिए, सूर्य और सूर्य प्लस वाले, एज इट इज वहां से क्वेश्चन आएंगे विदाउट वैल्यू चेंज करे। तीसरा प्रॉमिस मैं तुम्हें कर देता हूँ, जो बच्चे मेरे मेंटरशिप बैच में हैं और उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, जिन बच्चों को मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो कर रहे हैं, दे विल हैव वंडरफुल रिजल्ट। चौथी चीज मैं तुम्हें प्रॉमिस कर देता हूँ, जो मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें दिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो टेलीग्राम पे यूट्यूब पे फ्री में तुम्हें टॉपिक्स की लिस्ट दे रखी, मैं गिन चुन के सिर्फ 20 से 25 टॉपिक शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे। आई एम प्रॉमिसिंग यू, जो बच्चा ये सारे टॉपिक कर लेगा उसके 150 प्लस नीट में आएंगे, फिजिक्स में 150 प्लस केमिस्ट्री में आएंगे, एज इट इज क्वेश्चन उन टॉपिक से आएंगे। अब देखो, मैंने तुमसे 4 प्रोमिसेस किए थे, तुमने अभी अभी सुने। उन 4 प्रोमिसेस में मेंटरशिप से मैंने कहा था क्वेश्चंस आएंगे, हेल वीक चैलेंज से क्वेश्चंस आएंगे, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से आएंगे, सूर्य सूर्य प्लस से एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, 712 आउट ऑफ 720 का आ चुका है, ठीक है। 712 आउट ऑफ 720 का पेपर यहाँ से आ चुका है, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये 4 चीज़ें जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस की थी जहाँ से पेपर आएगा, इसकी एक सीक्वेंस है। मतलब अगर तुम नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, सबसे पहले मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, फिर सूर्य सूर्य प्लस, मेंटरशिप और हेल वीक चैलेंज। अगर तुम नीचे की तरफ जाओगे ना तो स्कोर बढ़ता रहेगा। इसका मतलब जिन बच्चों ने सारी चीज़ें करी होंगी इस सीक्वेंस में, उनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर तुम ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, मतलब हेल वीक से मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की तरफ जाओगे, तो वर्क या फिर इनपुट जो तुम्हें देना पड़ेगा वो कम होता रहेगा। इसका मतलब जिन बच्चों ने खाली मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स किए थे उनको सबसे कम काम करना पड़ा, जिन्होंने सब कुछ किया था इंक्लूडिंग हेल वीक चैलेंज उनको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा, लेकिन स्कोर भी सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुआ। इसका मतलब ईजिएस्ट टास्क वॉज माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को कंप्लीट करना, एंड सबसे कम स्कोर की उम्मीद यहीं से थी। मतलब तुम सोचो, मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कितना स्कोर कहाँ से आया, लेकिन यार तुम सोचो, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अगर कोई सिर्फ ये काम करता जो ईजीएस्ट था, तो आउट ऑफ ऑल दी सबसे कम स्कोर उसका आता। लेकिन वो कम स्कोर कितना है तुम देख के चौंक हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा भैया कैसे हुआ। अगेन थोड़ा सा तुम और सुनो। देखो, मैंने ना कभी नहीं बताया तुम लोगों को, इस चैनल पे मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा स्कोर कितना है, ठीक है। नीट 2023 में मैंने कितना स्कोर किया, मैं कौन से कॉलेज में हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया था इस बारे में। अ लॉट ऑफ पीपल मेड फन ऑफ मी, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में अफवाहें उड़ा दी, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में कंट्रोवर्सीज चालू करने की कोशिश की। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैं MBBS अब्रॉड कर रहा हूँ, कुछ ने बोला मैं MBBS ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ ने बोला कि मैं प्राइवेट में हूँ, कुछ ने बोला कि मैं एम्स में हूँ, ठीक है।
मैंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। आई चोज टू इग्नोर ऑल ऑफ देम। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, ये हूँ मैं, मेरा जितना भी स्कोर रहा वो मेरी लिमिट है। मैं नहीं चाहता था वो तुम लोगों की लिमिट बने, ठीक है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को अपना छोटा भाई बहन मानता हूँ, ठीक है। आई एम योर बिग ब्रदर, ठीक है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। एंड एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी लिमिटेशंस तुम्हारी लिमिटेशंस बने। तुम सबसे पहले वहाँ तक आओ जहाँ तक मैं आया, वॉट आई अचीव्ड, लेकिन आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टॉप हेयर। आई वॉन्ट यू टू गो अबव, do better than me, and achieve what I couldn't achieve. I wanted you to do what I couldn't do. I wanted you to go where I couldn't go. तुम मेरे सपने पूरे करो। मैं टॉप मोस्ट एम्स में नहीं हूँ, ठीक है। मैं बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मैं नहीं पहुँच सका वहाँ तुम लोग पहुँच सकते हो। अगर एक बच्चे के अंदर 1% भी चांस था ना कि वो ये कर सकता था, तो मैंने वो चांस जाने नहीं दिया। इस वजह से लोगों ने हमारा मजाक बनाया, ठीक है। मैं मानता हूँ मैंने नहीं बताया मेरा कॉलेज क्या है, मेरा स्कोर क्या है, क्योंकि मैं चाहता था मैं जो वैल्यू तुम्हारी लाइफ में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं जो वैल्यू तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं जो चेंज तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, दैट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। और अब जब तुम्हें पता चल गया कितना पेपर कहाँ से आया है, तो आई थिंक माई एक्शन स्पीक फॉर देमसेल्फ। ये लोग जो फालतू में कंट्रोवर्सी करते हैं, नीट से 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले फालतू वीडियोस बनाते हैं कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पीआरशिप के लिए, अब तुम्हें समझ आ गया मैं उसका पार्ट क्यों नहीं बनना चाह रहा था। आई वॉन्टेड यू टू गो वेयर आई कुडेंट गो, आई वॉन्टेड यू टू अचीव वॉट आई कुडेंट अचीव, ठीक है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ। एज अ कंज्यूमर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा ये राइट है, तुम्हें मुझे चुनना है कि नहीं चुनना है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जिसको देखना है देखो। लेकिन अगर तुम मेरे तरफ आते हो, अगर तुम मुझे देखते हो, तो मैं अपना 200% दूंगा, मैं अपना एक एक जी जान लगा दूंगा तुम्हें वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ मैं नहीं पहुँच सका। तुम कहीं अच्छी जगह जाओगे, मैं अपना सपना पूरा मानूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है भैया एमबीबीएस नहीं कर रहे, भाई मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, ये फालतू बातों में मत आना कि मैं एमबीबीएस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इनको इग्नोर मारो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे पास जो फ़िलहाल जिस बच्चे ने मुझे भेजा था वो था S1, ठीक है, S1 वाला था। अब S1 में मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में फिजिक्स में से 37 क्वेश्चंस एज इट इज़ आए, केमिस्ट्री में से 34 क्वेश्चंस एज इट इज़ आए। वो था मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से। मतलब तुम सोचो, खाली मैं अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ सूर्य प्लस आएगा, अब यहाँ मेंटोरशिप आएगा, अब ये हेल्थ वीक चैलेंज आएगा। तो जिस बच्चे ने मुझे मेरे मेंटोरशिप के अंदर A to Z फॉलो किया, उसका स्कोर 712 बैठ रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ बच्चे गए थे। ये खाली मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात हो रही है। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से फिजिक्स में से 148 मार्क्स के क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में से 136 मार्क्स के क्वेश्चन आए। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक अभी भी टेलीग्राम में लगी हुई है, अभी भी यूट्यूब वीडियोस में तुम्हें दिख जाएगी, जाके खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा एज अ प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले आओ, ठीक है, फिजिक्स की बात करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, लगातार ये सारे क्वेश्चंस मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आए थे। मैंने तुम्हें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स दिए थे और मैंने बोला था इन टॉपिक्स को अगर तुम कर लेते हो तो यहाँ से तुम्हारा एज इट इज़ 120 से 150 की फिजिक्स डेफिनेटली बनेगी। और बन गई ना, फिजिक्स में तुम्हारे 148 नंबर आ गए मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को फॉलो करके। इसलिए मैंने वो लिस्ट बनाई थी, इसलिए लोग उसे चुरा रहे थे, इसलिए लोग हमारा मजाक बना रहे थे। मैं इन सारी व्यूज़ के लिए चीज़ें बनाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं कुछ व्यूज़ के पीछे भागने के लिए विश्वास नहीं रखता हूँ। तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तुम देखते रहो, पर्पल से मैंने मार्क कर रखा है, देखो कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आए। मैंने तुम्हें बोला था वर्क डन के ग्राफ करके जाना, एज इट इज़ आएंगे, आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ो, देखो कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आए, सब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। एज इट इज़ कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से आए। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हें मिल जाएगा, PDF तुम्हें मिल जाएगी। अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर किए, तुम टैली करके एज इट इज़ देख सकते हो। मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक से एक भी चीज़ बाहर नहीं है, एज इट इज़ क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं आए हुए, ठीक है। एज इट इज़ मैंने मार्क कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। मैं बार बार बोलता रहा ये टॉपिक कर लो प्लीज़, ये टॉपिक कर लो। देखो कितने क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने तुम्हें बताया एज इट इज़ क्या आने वाला है, कौन सा कंपाउंड आएगा, वही आया। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताया था कौन सा क्वेश्चन आएगा, एज इट इज़ वही क्वेश्चन आया। और ये तो खाली मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात हो रही है। अभी जब हम सूर्य प्लस की बात करेंगे, ठीक है,
अभी जब हम सूर्य प्लस की बात करेंगे तो तुम देखोगे मेरे मॉक टेस्ट, मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से एज इट इज क्वेश्चन आए विदाउट वैल्यू चेंज करे। हेल वीक चैलेंज की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी मैंने तुम्हें जो पढ़ने के लिए बोला था वहां से एज इट इज क्वेश्चन आए। अभी बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है ना एक दो सवालों में कि सही सवाल क्या है, सही जवाब क्या है। वो सवाल का जवाब समरी में दे रखा है, वो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बोलती हेल वीक चैलेंज में। इन सब की वीडियोस नीचे तुम्हें लिंक पे मिल जाएगी, जाके कुछ भी चेक कर लेना, ठीक है। हर चीज़ का पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ जाके तुम देख सकते हो। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का टेक्स्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे गुड न्यूज़ दी कि भैया हाँ बहुत सारे क्वेश्चन सेम आए, हाँ भैया बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आए, हमारा सिलेक्शन हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, ट्रूली आई एम। तुम वॉरियर्स हो और नीट का क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होता कि कोई बैठ के सॉल्व कर ले। नीट को फेस करने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये वीडियो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हें बनाई कि देखो बहुत सारे लोगों ने हमारे बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है। द ओनली रीज़न वाई आई डिड नॉट इंडल्ज इन एनी ऑफ दोज वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड माई वर्क टू स्पीक फॉर इट सेल्फ। और अब फाइनली मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया, जो मैं तुम्हें पढ़ाता था, जो बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें गाइड करता था, उससे कितना पेपर आया। मैं सिर्फ बातें बनाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। मेंटोरशिप में हमने मेजॉरिटी बच्चे फ्री में रखे थे। मेंटोरशिप में हमने मेजॉरिटी बच्चे वो रखे थे जिनके 60, 100, 120, 150, 200 इतने मार्क्स आए थे। यहाँ से ये लोग जंप मार के 650, 660 का पेपर करके आए हैं, ठीक है। इन बच्चों को हमने मेंटोरशिप में रखा जिनके ऊपर से लोगों ने हाथ उठा दिया था, जिनके ऊपर से लोगों ने बोल दिया था मजाक बना के इनकी औकात है नीट क्रैक करने की। अगर 1% भी बच्चे के अंदर अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने उसको दिया वो चांस। इट डज़ नॉट मैटर कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहाँ नहीं पढ़ता हूँ। तुम बताओ तुम किसको चूज़ करना चाहोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू चूज़ समवन जो बहुत एकम्प्लिश्ड हो सकता है लाइफ में बहुत एकम्प्लिश्ड हो, बट ही डज़ नॉट गिव अ फक अबाउट यू, ही डज़ नॉट केयर अबाउट यू। डू यू वॉन्ट टू बी दैट वे, और डू यू वॉन्ट समवन जो मेरी तरह हो, अपना 200% देने को तैयार हो, जिसका रिजल्ट अपने लिए खुद बोल रहा है, जो मैंने पढ़ा है वहाँ से पेपर आया, मैं दिन रात उठ के मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऊपर बिलीव करो, तुम बस वो करते रहो जो तुम कर सकते हो। आई एम विलिंग टू गिव माई 200%, यू गिव योर 100%, दैट्स ऑल आई एवर आस्क्ड, ठीक है। अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था, अगर कोई बच्चा गरीब था, अगर कोई बच्चे को लगता था वो हार मान रहा है, उसका साथ हमने नहीं छोड़ा, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट टू मी। इट डज़ नॉट मैटर मेरे पे कितने अटैक्स हो रहे हैं, मेरे पे कितने हिट्स हो रहे हैं। हाँ मैं टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं पहुंचा सकता। मेरी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, दिस इज़ द प्रूफ। ये खाली मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का था, अब तुम्हें सूर्य प्लस का प्रूफ दिखेगा, अब तुम्हें मेंटोरशिप का दिखेगा, अब तुम्हें हेल वीक चैलेंज का प्रूफ दिखेगा। मेरे मेंटोरशिप वाले बच्चों को पता है कितने का पेपर आया, 712 नंबर का पेपर एज इट इज़ मेरे टॉपिक से आया, एज इट इज़। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आई होप सारे यूट्यूब में जो लोग बैठे थे, यहाँ वहाँ लोग जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए बैठे थे, कुछ व्यूज़ पाने के लिए बैठे थे, आई होप दिस इज़ इनफ टू कीप देम क्वाइट। यू डिड गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आराम करो, विल टॉक। थैंक यू।